हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूज़र्स में। आइए बात करते हैं आज के दिन की बाज़ार की। आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक ये बाज़ार जो है चल रहा है, अभी रनिंग मार्केट है, अभी तक मार्केट क्लोज नहीं हुई है। यानी कि अब हम लोग इस वीडियो में जो कुछ भी बाज़ार को देखेंगे, हम लोग देखेंगे सिर्फ आज के दिन की अपनी फर्स्ट ट्रेड के बारे में, और या फिर ये मैं कह लूँ कि आज के दिन में हम लोग 11 सवा 11 के बीच तक की मार्केट को हम लोग देखेंगे। सुबह के 9:15 बजे से लेके जब मार्केट ओपन हुई तब से लेके 11:15 बजे तक, यानी कि 2 घंटे की मार्केट का पोस्ट मार्केट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे हमें आज की अपनी पहली ट्रेड के बारे में पता चल जाएगा। 11 बजे के बाद की वीडियोस नहीं होगी, इसलिए जिन्हें बाद में अगर किसी ने ट्रेड किया है और उसे अपना पोस्ट मार्केट देखना है तो उनके लिए ये वीडियो नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ 11 बजे से पहले वालों के लिए ही होगी, उन्हीं के काम में आएगी। हाँ, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 11 बजे से पहले कौन सी ट्रेड बनी थी तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लगा लेते हैं आप लोगों के सामने हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ पे मैंने हिस्टोरिकल डेटा लगा लिया है जो कि आज ही के दिन का है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 सितंबर 2024 सुबह के 9:15 का डेटा आप लोगों के सामने लगा हुआ है। तो सुबह के 9:15 पे हमें ये एलटीपी कैलकुलेटर क्या बता रहा था, हमारा सपोर्ट कहाँ था, हमारा रेजिस्टेंस कहाँ था, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें रेजिस्टेंस की, तो सुबह के 9:15 पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 25,300 के ऊपर, जो कि हमें वीक टुवर्ड टॉप नजर आ रहा है, और ये रेजिस्टेंस है ओआई का। सुबह के 9:15 की पहली टिक पे ओआई का रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 25,300 पे, जो कि वीक टुवर्ड टॉप नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि कहां तक वीक टुवर्ड टॉप है, तो ये वीक टुवर्ड टॉप हमें नजर आ रहा है 25,400 तक। ठीक है, 25,400 तक ये वीक टुवर्ड टॉप होगा। अब इसे हम वीक टुवर्ड टॉप 25,600 तक क्यों नहीं मान रहे हैं, 25,400 तक ही क्यों मान रहे हैं, तो इस चीज को अगर आपको समझना है तो आपको बेसिक क्लासेस का आपको अटेंड करनी पड़ेगी, बेसिक क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेगी, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करें सपोर्ट की कि हमारा सपोर्ट कहाँ था, तो हमारा सपोर्ट था 25,000 के ऊपर। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 25,000 के ऊपर जो वैल्यूम है वो 79.98% ही है, तो इसे हम सपोर्ट कैसे मानेंगे। तो यहाँ पे भी हम जो सपोर्ट मान रहे हैं, हम सपोर्ट मान रहे हैं ओआई का, कि यहाँ पे ओआई का सपोर्ट है। अब एक क्वेश्चन और होगा कि 25,200 के ऊपर वैल्यूम हमें 100% नजर आ रही है, तो सबसे बड़ी वैल्यूम तो यहाँ पे है जो कि इन द मनी में है, तो हम इसे क्यों नहीं कंसिडर करते हैं। तो हम इसे इसलिए नहीं कंसिडर करते हैं क्योंकि ये हमारे डेफिनेशन के बाहर है। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि 25,200 के ऊपर 100% की वैल्यूम है, तो इसे सपोर्ट कंसिडर करना है या नहीं करना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम 9:15 की जो कैंडल है उस कैंडल के हाई को देख लेंगे कि इस कैंडल ने कहाँ तक का हाई लगाया है। आप लोग देखोगे जब मैं उस कैंडल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप लोगों को हाई नजर आएगा, जैसे यहाँ पे इस वक्त नजर आ रहा है 25,133, यानी कि 25,133 तक ही हमारी इमेजिनरी लाइन जो है वो उसने मूवमेंट किया है। तो 25,133 कहाँ आ जाएगा, तो 25,133, 25,100 और 25,150 के बीच में आएगा, यानी हमारी इमेजिनरी लाइन कभी भी इन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में नहीं आई है। अगर हमारी इमेजिनरी लाइन कभी भी इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में आई होती तो हम इसे कंसिडर करते, लेकिन फिलहाल ये नहीं आई है, इसलिए हम लोग इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा सपोर्ट जो बनेगा, हमारा सपोर्ट बनेगा 25,000 के ऊपर, जो कि ओआई का बनेगा, और ओआई का सपोर्ट हमारा कैसा हमें नजर आ रहा है, ये हमें नजर आ रहा है वीक टुवर्ड, ये हमें नजर आएगा यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम। ठीक है, 25,000 से लेकर 24,800 तक वीक टुवर्ड बॉटम हमें नजर आ रहा है सुबह के 9:15 पे, यानी कि सपोर्ट बियरिश और रेजिस्टेंस बुलिश। सिनेरियो नंबर 8, ऊपर वाला और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे वाला और नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जिस सिनेरियो में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद 9:16 पे 9:16 पे क्या हुआ, 9:16 पे अभी भी ये सिनेरियो बिल्कुल सेम ही है सपोर्ट का। सपोर्ट अभी भी हमारा यहीं पे है, यहाँ पे 95% है, यहाँ पे भी 95% है, यहाँ पे 100% है। तो इस 100% को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। 25,000 से लेके 24,800 तक विक्टोर बॉटम ही हम इसे अभी भी मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज दिख रही है कि कहीं ना तो कहीं अभी इन दोनों में से कोई एक 100% को गेन कर लेगा, और उसके बाद में हमारा सपोर्ट यहीं पे कहीं होगा। ये चीज हमारे समझ में आ रही है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इसे क्या देख रहे हैं, हम इसे देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक वीक टुवर्ड बॉटम है। बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का क्या हाल है, तो रेजिस्टेंस अभी भी 25,300 के ऊपर है। पहले सिर्फ ओआई का था, अब दोनों का है, और ये वीक टुवर्ड टॉप है। पहले ये वीक टुवर्ड टॉप 25,400 तक था, लेकिन अब ये वीक टुवर्ड टॉप 25,500 तक है, यानी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है। लेकिन हमें ये पता है कि सपोर्ट अभी कहीं ना तो कहीं सपोर्ट या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर ये 100% बना ही
लेगा। ठीक है, देखते हैं सपोर्ट के अंदर वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ। 9:17 9:17 पे हमें क्या नजर आया कि अब हमारा जो सपोर्ट है वो 25,100 के ऊपर वॉल्यूम का है। ठीक है, यानी कि ये सपोर्ट कैसा है, तो ये सपोर्ट 25,000 से 25,100 पे शिफ्ट हुआ है, बॉटम से टॉप शिफ्टेड है, एंड अगेन ये वीक टू टॉप है। वीक टू टॉप है 25,200 पे। क्या हम इसे वीक टू टॉप कंसीडर करेंगे, ये एक क्वेश्चन है। तो हम इसे वीक टू टॉप कंसीडर नहीं करेंगे। वॉल्यूम हमें नजर तो आ रहा है वीक टू टॉप, लेकिन हम इसे वीक टू टॉप इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि मार्केट ने अभी तक भी 25,200 का टॉप नहीं लगाया है, या फिर मार्केट अब तक 25,150 से ऊपर नहीं निकला है। टाइम हो रहा 9:17 और यही कैंडल थी उस वक्त भी, 9:15 से लेकर 9:19 तक यही कैंडल थी। तब तक मार्केट ने कोई भी जो है मार्केट 25,150 के ऊपर मार्केट नहीं गई है। 150 के ऊपर मार्केट गई है, यहाँ पे इस टाइम पे गई होगी मार्केट, जो कि ये है, इस टाइम पे भी नहीं गई है, यहाँ पे भी नहीं गई है, डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट गई है ऊपर 1050 के ऊपर, 25,150 के ऊपर मार्केट यहाँ पे गई है सुबह के 10:10 पे। उससे पहले मार्केट वहाँ पे नहीं गई है, तो जब तक मार्केट वहाँ पे नहीं गई तो हम लोग इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसे देख रहा हूँ कि ये सपोर्ट जो है हमारा, ये बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, 25,000 से 25,100 शिफ्टेड है, यानी कि अब ये कैसा है सपोर्ट, अब ये एक बुलिश सपोर्ट है। बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है 25,300 से, अब ये मुझे वीक टुवर्ड बॉटम नजर आ रहा है। पहले ये वीक टुवर्ड टॉप था, लेकिन अब ये वीक टुवर्ड बॉटम नजर आ रहा है 25,200 तक। ठीक है, अब मेरा रेजिस्टेंस बेयरिश है और सपोर्ट बुलिश है, यानी कि सिनेरियो नंबर 9, जहां पे हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग तो ऐसे यहाँ पे कहा गया है कि हमें ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड को अवॉइड करना है, लेकिन हम लोग गेम ऑफ परसेंटेज को देख के ट्रेड कर सकते हैं। या फिर अगर मैं रेंज की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हमारा सपोर्ट बुलिश है तो UR+1, और क्योंकि रेजिस्टेंस बेरिश है तो EOS -1, यहाँ तक का रेंज लेके हम लोग चल सकते हैं बिल्कुल सेफ ट्रेड करने के लिए। अगर रिस्की ट्रेड करना है तो रिस्की ट्रेड हम वहां से भी कर सकते हैं जहां पे इस वक्त हमारा सपोर्ट खड़ा है या जहां पे हमारा रेजिस्टेंस खड़ा है, हम वहां से भी ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। खैर अभी भी टाइम हो रहा है 9:17 और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 9:18 अभी भी सेम सिनेरियो है, 9:19 अभी भी सेम सिनेरियो है। इस बीच में कुछ स्ट्राइक प्राइसेस ऐसी थी जिनके ऊपर नजर बनाना जरूरी था, जैसे ये था 25,100 जिसकी परसेंटेज 80 है। हो सकता है कि ये अपनी परसेंटेज को गेन करेगा। यहाँ पे हमें सबसे बड़ी OI चेंज नजर आ रही थी, जो कि जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही थी। इसके मुकाबले अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पुट साइड में OI चेंज इंक्रीज नहीं हो रही थी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पोस्ट भी किया था, टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप दोनों ही जगह पे मैंने पोस्ट किया था कि पुट साइड में OI चेंज का रेड होना कॉल वालों के लिए खतरनाक हो सकता है या फिर रिस्की साबित हो सकता है। वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था, जो कि समझने के लिए एक अच्छी चीज़ थी। आप चाहते तो आप उसे समझ जाते, अगर आपको थोड़ा सा भी इस चीज़ का नॉलेज होता, ऑप्शन चेन को देखने का नॉलेज होता, तो आप उसे आराम से समझ जाते। खैर और आगे चलते हैं। 9:20 अभी भी डेटा सेम है, सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है। यहाँ पे ये वीक टू बॉटम 25,000 पे दिख रहा है, लेकिन हम इसे वीक टू बॉटम इसलिए नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारा सपोर्ट 25,000 से ही 25,100 पे शिफ्ट हुआ है, इसलिए सपोर्ट हमारा अभी भी बॉटम से टॉप शिफ्टेड, यानी सपोर्ट बुलिश, और रेजिस्टेंस टॉप से वीक टू बॉटम है, यानी कि रेजिस्टेंस बेयरिश है। ठीक है, और आगे चलते हैं। 9:20 9:21 9:22 और यहाँ पे इसकी परसेंटेज बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, जो कि 95% होगी, जो हमें कहीं ना तो कहीं इस चीज के लिए इंडिकेट कर रही थी कि आने वाले कुछ मिनट्स के अंदर ही क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया तो वो अपनी ही जगह पे पूरी तरीके से बेयरिश हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया तो वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन और नीचे भी बाजार को लेके जाने का दम रखेगा, इसलिए हम वहां से ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग ट्रेड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड बना ले। क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट है वो ऑलरेडी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, जो कि बुलिश है। ठीक है, ये एक बुलिश इंडिकेशन है। हो सकता है कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे ना जाए, लेकिन जो रेजिस्टेंस है हमारा वो पहले वीक टुवर्ड टॉप था, वो वीक टुवर्ड टॉप से जो है वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, यानी वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ होगा, तो उसमें उसके अंदर एक बेयरिश प्रेशर थी और उसके बाद में वो अगेन वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, तो इसका मतलब उसके अंदर अब बेयरिश प्रेशर ज्यादा है। और उसके बाद वीक टुवर्ड बॉटम होने के बाद वो रुका नहीं, उसकी परसेंटेज तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो ये जो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है ये अपने ही आप में एक
जो है कॉल के ट्रेडर्स के लिए एक रिस्क हो सकता था। ठीक है, और आगे चलते हैं। इस बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, मैंने टेलीग्राम पे इसलिए भी मैंने पोस्ट किया था कि कहीं गेम ऑफ परसेंटेज अपना खेला ना कर जाए, इस चीज़ पे भी हमें ध्यान रखना है। गेम ऑफ परसेंटेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी और 9:25 पे क्या हुआ, रजिस्टेंस हमारा यहाँ पे शिफ्ट भी हो गया। इस बीच में एक परसेंटेज और थी यहाँ पे 25,200 जो कि 95% है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। अब ये एक इंपॉर्टेंट रोल किस तरीके से प्ले कर रही थी, इसका इंपॉर्टेंट रोल ये था कि इन केस ऐसा होता कि 25,300 की परसेंटेज जो है ये डिक्रीज हो जाती, या 25,300 की परसेंटेज 25,200 की परसेंटेज से कम हो जाती, 25,200 की परसेंटेज अगर ज्यादा हो जाती तो ये रेजिस्टेंस कैसा हो जाता था, ये फिर से वीक टुवर्ड टॉप हो जाता था, यानी टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड एंड अगेन वीक टुवर्ड टॉप हो जाता, और सपोर्ट हमारा ऑलरेडी बॉटम से टॉप शिफ्टेड है, तो ये बाजार एक बुल रन का बाजार बन जाता। ऐसी कंडीशन में कॉल की जो ट्रेड होती है वो सेफ होती है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस की आज जरूरत थी बाजार में, कुछ ऑब्जर्वेशंस की जरूरत थी कि बाजार आज का कैसा दिख रहा था, है ना। उन चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बाजार चल रहा है 25,107 पे, और हमारी जो लाइन थी चार जो हमारी मैजिकल लाइंस थी जिन्हें मैंने मॉर्निंग में मैंने पोस्ट भी किया था, वो थी जिसमें हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था 25,280, और बाजार कहाँ चल रहा था इस वक्त, बाजार चल रहा था 25,107 पे। ठीक है, सॉरी ये 280 नहीं, ये 25,080 है, ओनली 25,080 है। यहाँ पे टाइपिंग में एरर था, किसी ने मुझे मैसेज करके बताया भी था, बट फिर भी वो रह गया। ठीक है, 25,080 ये था हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल। यहाँ पे आप लोगों को लेवल आगे दिख रहा है, 25,080 पे ये लाइन खींची हुई है। 25,080 हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल था, जहां से हम कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन वो लेवल अभी आया नहीं, मार्केट चल रहा है उससे कम से कम 30 पॉइंट ऊपर, 80 और 20 और ऊपर 7 पॉइंट, यानी 27-28 पॉइंट, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट ऊपर बाजार चल रहा है, तो हम वहां से ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे फिलहाल। ठीक है, और फिलहाल रेजिस्टेंस भी हमारा जो है अभी भी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो हम कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री करने के से थोड़ा सा डरेंगे, ऑलरेडी हम एंट्री नहीं करेंगे। 9:26, 9:27, इसकी परसेंटेज 94, इसकी परसेंटेज 98। जैसे जैसे इसकी परसेंटेज डिक्रीज होगी, इसकी परसेंटेज का डिक्रीज होने का मतलब कहीं ना तो कहीं हमें ये बताएगा कि रेजिस्टेंस और ज्यादा बियरिश हो रहा है। रेजिस्टेंस और ज्यादा जब बियरिश होगा तो बाजार कहाँ जाएगा, बाजार थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश करेगा। 9:28, इसकी परसेंटेज 98। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। 9:29 पे क्या हुआ, 9:29 पे फिर से ये जो रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ था, ये वापस अपनी अपनी ही पोजीशन पे आ गया। जब ये अपनी पोजीशन पे आया तो इसे हम वापस से बॉटम से टॉप शिफ्टेड नहीं मानेंगे, ये अभी भी ये वीक टुवर्ड बॉटम है, यानी रेजिस्टेंस अब भी बेयरिश है। अब अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती है तो कहीं ना तो कहीं मार्केट बुलिश होने की कोशिश करेगा। ठीक है, मार्केट कहाँ चली, 25,106 पे चल रही है। हमें एंट्री लेने के लिए हमें कहाँ जाना है, यहाँ से और 20 पॉइंट नीचे जाना है। ठीक है, और देखते हैं इसकी परसेंटेज 98, और थोड़ा आगे चलते हैं। 9:31, वापस से हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, अपनी पुरानी प्लेस पे आ गया, इसकी परसेंटेज 85 पे आके रुक गई, जो कि इसकी परसेंटेज का रुकना भी कहीं ना तो कहीं इस चीज को इंडिकेट कर रहा था कि शायद अब सपोर्ट यहाँ से बुलिश हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती, क्योंकि ये 25,000 से ही 25,100 पे गया था, अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी तो ये बुलिश होने का मतलब इंडिकेशन था कि ये बुलिश हो रहा है। अगर इसकी परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हुई थी, जिस तरीके से बीच में इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी, तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम था, क्योंकि क्या हुआ था पहले क्या हुआ था, सिर्फ यहाँ पे ओआई था, और ओआई यहाँ से यहाँ पे गई थी, उस वक्त यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं थी, यहाँ पे परसेंटेज बहुत कम थी, 75% के आसपास थी, कुछ परसेंटेज 75 या 78% थी। और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे परसेंटेज इसने गेन किया, तो जब ये परसेंटेज गेन कर रहा था इसका मतलब क्या होता है कि ये कहीं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट ना हो जाए। अगर इसके शिफ्ट होने का चांस होता था तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता था बियरिश। लेकिन फिलहाल परसेंटेज इसकी रुक गई अपनी जगह पे, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो बुलिश प्रेशर था वो अभी भी बना हुआ है, और ये क्या हुआ, ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ, यानी ये बियरिश है। सपोर्ट बुलिश है, रेजिस्टेंस बियरिश है, इस चीज का हमें ख्याल रखना है। अगर मैं बात करूं 2.0 की, पहली बात तो ये सिनेरियो कौन सा आ गया है, तो ये सिनेरियो आ गया है हमारा सिनेरियो नंबर 9, जहां पे हमारा सपोर्ट जो है सपोर्ट बुलिश है और रेजिस्टेंस जो है वो बियरिश है। ये सिनेरियो नंबर 9 है, और सिनेरियो नंबर 9 में अगर हम ट्रेड करते हैं तो 2.0 की हेल्प लेते हैं, और यहाँ पे 2.0 भी मुझे बियरिश ट्रेड के लिए सपोर्ट कर रहा है, बुलिश ट्रेड के लिए 2.0 भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे। मार्केट चला 25,107 पे, ऑलमोस्ट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 30 पॉइंट ऊपर, और अब आ गया 114 पे, यानी कि ऑलमोस्ट 40 पॉइंट ऊपर बाजार चल रहा है। हम लोग कॉल के ट्रेड के बारे में तो ऐसे ही नहीं सोचेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हमें क्या चीजें नजर आती है इसको देखते हैं। सपोर्ट अपनी जगह पे स्टेबल हो गया, इसकी परसेंटेज अपनी जगह पे स्टेबल होगी। तो परसेंटेज का स्टेबल होने का मतलब सिंपल सा था कि सपोर्ट जो है अपना बुलिश प्रेशर बनाए रखा है। रेजिस्टेंस अपना परसेंटेज जो है रिलीज कर रहा है, क्योंकि ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ और ये अपने परसेंटेज को रिलीज कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि मैं और ज्यादा बेरिश होने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बाजार हमें धीरे धीरे ऊपर ही जाते हुए नजर आ रहा था। यहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी थोड़ी सी हिट हुई होगी, बाजार आगे 24,108 पे। और आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं, 24,113 पे है बाजार। 2.0 हमें कॉल की ट्रेड के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने वो सारे मैसेजेस किए थे कि यहाँ पे इसका रेड होना भी कहीं ना तो कहीं रिस्की है हमारे लिए, कॉल की ट्रेड वालों के लिए रिस्की है। तो वो इसीलिए किया था कि 2.0 सपोर्ट नहीं कर रहा, वो आपके समझ में आ जाए, ठीक है। और दूसरी चीज देखिए, हम लोग टेलीग्राम पे कोई भी टिप्स वगैरह पोस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ नॉलेज वाली चीज़ों को हम लोग पोस्ट करते हैं, सीखने वाली चीज़ों को पोस्ट करते हैं। तो सीखने के पर्पज़ के लिए इस चीज़ को वहाँ पे सेंड किया हुआ था। जिसे सीखना था, जो ऑलरेडी सीखा हुआ है, वो इस चीज़ को समझ रहा था। जिसे नहीं पता है वो शायद नहीं समझ सकता था, ठीक है। और आगे चलते हैं, और आगे चलने पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 9:46, 9:45 पे क्या हुआ कि ये वाला जो ये येलो बॉक्स में बता रहा था 25,200 पे, जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे एक परसेंटेज इंक्रीज होती हुई नजर आ रही थी। अगर यहाँ पे येलो बॉक्स बन गया तो ये रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे येलो बॉक्स बन गया, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो गया। अब रेजिस्टेंस वीक टू टॉप यानी कि रेजिस्टेंस बुलिश, सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड यानी कि सपोर्ट बुलिश। बुल रन की कंडीशन हमारे सामने बन गई है, ठीक है। अब बुल रन की कंडीशन हमारे सामने बन गई है। बुल रन में अगर आपको ट्रेड लेना था तो आप ट्रेड बना सकते थे, बिल्कुल आप ट्रेड बना सकते थे, क्योंकि बुल रन वाली सिनेरियो आपके सामने है। अगर बाजार 25,080 पे जाती है, 80 का हमारा जो ये लेवल था ये था 25,080, अगर मार्केट यहाँ पे जाती है तो हम लोग यहाँ से कॉल की ट्रेड को बना सकते थे। और आगे चलते हैं, मार्केट वहां तक गई नहीं है, मार्केट वहां से कितने पॉइंट पहले लौटी है, मार्केट यहाँ से काफी पॉइंट्स पहले लौट गई है। इसने, इस कैंडल ने जो लो लगाया है वो लगाया है 25,089। हाँ, अगर किसी को यहाँ पे इस कैंडल पे अगर किसी ने ट्रेड बनाया हो तो उसकी ट्रेड सही है, वहां से वो ट्रेड बना सकता था। लेकिन ट्रेड में रिस्क ज्यादा था। रिस्क क्या था, हमारा रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ था, तो बाजार को एक डायवर्जन नीचे लेके जा सकता था, ठीक है। खैर, रेजिस्टेंस वापस से वीक टू टॉप हो गया तो हम मान सकते थे कि बाजार एक डायवर्जन नीचे नहीं जाएगा, लेकिन 2.0 हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था। और क्योंकि ट्रेड थोड़ी सी रिस्की थी, अब बुल रन होने के बाद में क्या हुआ था, वो ट्रेड सेफ हो गई। बुल रन हो गया तो हमें 2.0 की जरूरत नहीं पड़ रही थी। क्यों नहीं पड़ रही थी, क्योंकि नया नया बुल रन का सिनेरियो बना था और बाजार पहली बार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जा रहा था, अपने बॉटम पे जा रहा था, तो वहां से हम कॉल के सेफ ट्रेड को बना सकते थे। अब ऐसी कंडीशन में मुझे जो पर्सनली मुझे ट्रेड लेने में जो डर लग रही थी, वो लग रही थी कि यहाँ पे जो पुट के राइटर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है, पुट के राइटर से इंटरेस्टेड नहीं है। और जिस स्ट्राइक प्राइस पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे भी कॉल राइटर्स की क्वांटिटी ज्यादा है, कॉल राइटर्स वहां पे ज्यादा है, तो हो सकता है कि मैं उस ट्रेड में फंस जाऊं। इसलिए मैं यहाँ पे कॉल के ट्रेड्स को अवॉइड कर रहा था। 9:49, 9:50 और आगे चलते हैं, बाजार चला 25,116 पे। अगर किसी ने वहां से कॉल की ट्रेड बनाया था तो उसकी ट्रेड सही है, मैं उसकी ट्रेड को गलत नहीं कहूंगा, ट्रेड वो सही, क्योंकि बुल रन का सिनेरियो है तो यहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं। एक तो बुल रन का सिनेरियो है और ऊपर से बाजार पहली बार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास गया है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या थी, दूसरी चीज यहाँ पे ये थी कि डराने वाली जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि इसकी जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो रही थी, है ना। इसकी परसेंटेज भी अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी हमें नजर आएगा और भी इंक्रीज डिक्रीज होते हुए। देखिए, इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी, अब इसकी परसेंटेज के डिक्रीज होने का मतलब ये है कि कहीं ना तो कहीं जो WTT जो बना हुआ था, ये अपने WTT का प्रेशर छोड़ रहा है, कहीं ना तो कहीं अपना बुलिश प्रेशर छोड़ देगा। अगर ये अपना बुलिश प्रेशर छोड़ेगा तो क्या होगा, कॉल के ट्रेड वाले सारे फंस जाएंगे। ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मैं कॉल के ट्रेड को अवॉइड करने के बारे में सोच रहा था। और अगर इसने अपना WTT का परसेंटेज रिलीज कर दिया तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस फिर से बियरिश हो जाएगा, और अगर बियरिश हो जाएगा तो क्या है, हमारे पास में पुट की एंट्री में हम सेफली थोड़ा सा बैठ सकते थे। उसका कारण ये था कि हमें ये नजर आ रहा था कि इसकी परसेंटेज रिलीज हो रही है, उसके बाद में क्या होगा, रेजिस्टेंस बियरिश हो जाएगा। सपोर्ट साइड में ऑलरेडी पुट राइटर्स नहीं है, यहाँ पे बाजार को बुलिश करने वाले लोग बाजार के अंदर बहुत कम है। और जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे भी 2.0 मुझे सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे स्ट्रांग होता तो यहाँ पे हम इसे कैसे कंसिडर करते हैं, ये वापस से सिनेरियो नंबर 9 में चले जाता, और सिनेरियो नंबर 9 में जाने के बाद में क्या होगा,
2.0 की हेल्प लेना हम 2.0 की हेल्प लेने की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। बाजार चला 24,130 पे। अब जिस किसी ने भी वहाँ से एंट्री किया होगा 25,080 के लेवल से या 90 के लेवल से, जिस किसी ने भी एंट्री किया होगा उसे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा था कि कॉल के जो बायर्स थे उनको यहाँ पे प्रीमियम नहीं मिल रहा था, उनका प्रीमियम काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कट हो रहा था, प्रीमियम उन्हें मिल नहीं रहा था। ये एक बड़ा इशू यहाँ पे था। और आगे चलते हैं। 10:02 मार्केट चली आई 25,121 पे, और यहाँ पे ऊपर हमारी लाइन है 130 पे। अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड बनाया था तो उसे उस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट करने का टाइम उसका हो गया था, वो यहाँ पे ट्रेड को अपने एग्जिट कर सकता था, हालांकि प्रीमियम वहाँ पे नहीं मिल रहे थे। 25,127 पे है मार्केट, ठीक है। इसकी परसेंटेज को देखते रहिए, इसकी परसेंटेज होगी 78, ठीक है, इसकी परसेंटेज होगी 78। ये यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा था कि ये शायद अपनी जगह पे स्ट्रांग हो जाए। यहाँ पे ही मैंने मैसेज किया था कि कहीं गेम ऑफ परसेंटेज खेल ना जाए, ठीक है। तो गेम ऑफ परसेंटेज यहाँ पे क्या बता रही थी, देखो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 यहाँ पे कह रहा था कि ये बाजार बुलिश है, बुल रन का बाजार है, ठीक है। लेकिन गेम ऑफ परसेंटेज मुझे ये बता रही थी कि ये अपनी परसेंटेज को रिलीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बेरिश हो जाएगा। ऊपर से मुझे यहाँ पे 2.0 मुझे बता रहा था कि कहीं ना कहीं मैं भी बेरिश हूँ। तो ऐसी कंडीशन में मुझे इस बुल रन के सिनेरियो में भी मुझे बेरिश ट्रेड लेना मुझे सही लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी जो है बेरिश ट्रेड में एंट्री किया था। एंट्री कहाँ पे हुई थी मेरी वो भी बताता हूँ। एंट्री मेरी यहीं पे कहीं हो गई थी, इस लेवल के पास में पहुंचते ही हमारी 10:09 10:10 पे हमारी एंट्री भी हो चुकी थी, इस लेवल के आसपास ही यहाँ पे। जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब मार्केट पहुंचा तब इसकी परसेंटेज ज्यादा थी, ठीक है, इसकी परसेंटेज ज्यादा थी तो हमने एंट्री नहीं किया। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा तो इसकी परसेंटेज जो है डिक्रीज हो चुकी थी, इसलिए हमने यहाँ से एंट्री कर लिया। अब यहाँ से हमारी एंट्री थी, हमारे पास रिस्क था एक डाइवर्जन का, अगर बाजार ऊपर गया तो हम यहाँ पे एवरेज करेंगे, अदरवाइज एवरेज हमें नहीं करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे कहीं हमने एंट्री कर लिया। खैर मैंने अपने ट्रेड का स्क्रीनशॉट भी मैंने पोस्ट किया टेलीग्राम चैनल पे भी और डिस्कशन ग्रुप के अंदर भी, जो कि मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन इस तरीके के जो कुछ इस तरीके के जो ट्रेड्स बन रहे हैं जो शायद हर किसी ने नहीं पकड़ा होगा, इसलिए मैं उन ट्रेड्स का स्क्रीनशॉट्स में वहां पे पोस्ट कर रहा हूं। लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे से और कोई भी स्क्रीनशॉट वहां पे पोस्ट ना करूं, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब मार्केट और ऊपर चली जा रही है ना। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर चल रही है, ये कहीं ना तो कहीं है ना, हमें एक मिनट, हमने यहाँ पे कौन सी पुट लिया था, हमने यहाँ पे पुट लिया था, एक मिनट मैं देख के बता देता हूँ स्क्रीनशॉट में। हमने यहाँ से पुट की ट्रेड लिया था 25,200 की पुट हमने लिया था, जो कि 121 पे लिया था, ठीक है। यानी यहाँ पे कहीं पे मेरी एंट्री हुई होगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे EOR से कुछ पॉइंट्स ऊपर निकलने के बाद में हमारी यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनी होगी। 10:10 टाइम क्या था हमारी एंट्री का एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली टाइम भी 10:10 था। 10:10 पे हम लोगों ने वहां से एंट्री बनाई, क्योंकि इसकी परसेंटेज भी 76 होगी। ये था कि बाजार यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ऊपर जाने की हो सकता है बाजार कोशिश ना करे, EOR से ऊपर +1 तक बाजार हो सकता ना जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ। विक्टर टॉप भी होने की कोशिश किया उसने वापस से, लेकिन विक्टर टॉप की भी परसेंटेज को रिलीज कर रहा है, तो हो सकता था कि बाजार ऊपर तक ना जाए। ये चीज सोचते हुए हम लोगों ने 10:10 पे अपनी एंट्री बना लिया। अब इसके बाद सिनेरियो तो बुल रन में है, लेकिन अभी भी हम लोग वेट करते हैं, इसकी परसेंटेज को देखते हुए चल रहे हैं। सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप शिफ्टेड है, यानी सपोर्ट हमारा बुलिश है। रेजिस्टेंस हमारा कैसा है, रेजिस्टेंस हमारा विक्टर टॉप है, लेकिन अपनी परसेंटेज को डिक्रीज कर रहा है। गेम और परसेंटेज यहाँ पे काम कर रही थी बहुत ही अच्छी तरीके से। टाइम हो रहा है 10:17 10:18 और थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने स्ट्रेट को एग्जिट किया था कुछ 10:35 के आसपास, 10:19 10:20 एग्जैक्टली टाइम अगर देख लूँ ट्रेड को एग्जिट करने का, तो वो टाइम था 10:34 10:34 पे हमने एग्जिट किया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 25,200 की जो प्रीमियम थी वो अब यहाँ पे चल रही है 123, यानी अभी भी हमारे कॉस्ट पे ही चल रही है, कॉस्ट से बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं चल रही है, जबकि मार्केट कुछ पॉइंट्स नीचे भी आ चुकी है। और आगे चलते हैं। आई थिंक हमारी एंट्री भी वहीं पे कहीं हुई थी। और आगे चलते हैं। 10:24 10:26 सिनेरियो बिल्कुल सेम है। सिनेरियो में यहाँ पे ये 77% पे आके रुक गया था, ठीक है। यहाँ से 2.0 थोड़ा सा हट गया था, 2.0 यहाँ आ गया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2.0 कह रहा हूँ, सॉरी, सबसे बड़ी OI चेंज जो कि पहले यहाँ पे बनी हुई थी वो यहाँ पे आ गई थी। लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे अभी भी OI चेंज यहीं की ज्यादा थी, कॉल साइड की OI चेंज ज्यादा थी, जो कि बाजार को बेरिश करने की कोशिश कर रही है। 2.0 स्ट्रांगली काम कर रहा था, इसलिए 2.0 पे डीपली नजर बना के रखना था,
ठीक है। और आगे चलेंगे 10:28, 10:29, 10:30। सिनेरियो अभी भी सेम है, बिल्कुल ही सेम सिनेरियो है। यहाँ पे कितना है, 1,40,860 लोग हैं और यहाँ पे 2,23,000 है। ठीक है। और आगे चलते हैं 10:31, 10:32, मार्केट आगे वापस से 25,109 पे। ठीक है। और थोड़ा आगे चलते हैं 25,104। ठीक है। इस समय यहाँ पे जो लाइव लेवल आ रहा था वो लेवल भी यहीं पे कहीं आसपास में आ रहा था, 290 के आसपास का कुछ लेवल आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने यहीं पे कहीं पे अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल गया था पूरा एक डाइवर्जन। एक तो हमने इस डाइवर्जन से थोड़ा सा ऊपर ही एंट्री लिया था, दूसरा हमें यहाँ तक का ऑलमोस्ट पूरा डाइवर्जन भी मिल गया। ये 94 का इसने हाई लगाया है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से मैं कम से कम थोड़ा सा और 4-5 पॉइंट नीचे आ सकता था, बिल्कुल मैं 4-5 पॉइंट और नीचे आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ईओएस था वो था जो 25,080 पे, तो मैं 25,090 तक तो मैं आ ही सकता था, क्योंकि मैं नॉर्मली 10 पॉइंट का बफर रखता हूँ। लेकिन मुझे प्रीमियम में यहाँ पे 30 रुपए मिल गए थे, नॉर्मली मैं प्रीमियम में 20 रुपए लेके निकल जाता हूँ, है ना। ये चीज मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में भी सिखाया है कि नॉर्मली 20 रुपए 22 रुपए मिले तो आप उस ट्रेड से एग्जिट कर जाओ, क्योंकि क्या होता है, अगर मार्केट फंस गई, अगर मार्केट साइडवेज होगी, तो ये मार्केट जिस तरीके से कॉल वालों के साथ में हुआ होगा कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचे और उसके बावजूद भी उन्हें अपने प्रीमियम में 20 रुपया नहीं मिला होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक में 20 रुपया मिल गया तो मैं निकल जाता हूँ। और यहाँ पे मुझे कितना मिला, यहाँ पे मुझे मिला 30 रुपया, तो इसलिए मैंने यहाँ से एग्जिट कर लिया। 121 से हमारी एंट्री और 151 पे हमारी एग्जिट हुई। ठीक है। और आगे चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे इस वक्त प्रीमियम कितना चल रहा है, 147 चल रहा है। ये 151 तक का प्रीमियम पहुंच चुका था जब हम लोगों ने वहां पे एग्जिट किया था। और आगे चलते हैं 10:36, सेम सिनेरियो है, सिनेरियो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम सिनेरियो है। और आगे चलते हैं, मार्केट 109 पे चल रही है। अब हम लोग जब इस ट्रेड से एक बार एग्जिट कर चुके हैं तो हमें ये चाहिए कि अगली बार मुझे बिल्कुल डॉट टू डॉट अगर मुझे ये लेवल मिल जाता है तो मैं यहाँ से एंट्री कर लूंगा। अगर मुझे रिस्क लेना है तो मैं यहाँ से रिस्क एंट्री कर लूंगा, और अगर मुझे सेफ एंट्री करना है तो मैं -1 का वेट करूंगा। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, मार्केट यहाँ तक तो आया ही नहीं तो हमने यहाँ से एंट्री किया भी नहीं। ठीक है। और आगे चलते हैं 10:42, 10:43, 10:44, सिनेरियो बिल्कुल सेम है। 10:44, बिल्कुल ही सेम सिनेरियो। 10:45, इसकी परसेंटेज और डिक्रीज होकर 75% हो गई, यानी कि अब मैं बुलिश ट्रेड के बारे में फिर से बिल्कुल भी सोचना बंद कर दूंगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ बेयरिश ट्रेड के बारे में फिर से यहाँ से सोचना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। क्योंकि इसकी परसेंटेज मुझे कहीं ना तो कहीं डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये अभी अपनी जगह पे 25,100 पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। और यही वो टाइम था शायद जहां से हम लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, नहीं, और इसके 10-15 मिनट के बाद देखते हैं और आगे क्या हुआ। बट यहाँ पे जब अपनी ट्रेड एग्जिट कर दिया तो ट्रेड के एग्जिट करने के बाद में मैं सिस्टम बंद करके उठ चुका था, बट किसी का मैसेज आया कि सर आज के दिन की पोस्ट मार्केट कर दीजिए, इसलिए इस पोस्ट मार्केट की वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ देखिए, 10:58 पे रेजिस्टेंस जो है न्यू प्लेस पे अपने स्ट्रांग हो गया, यानी रेजिस्टेंस को अब हम लोग मानेंगे कि ये रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है, या तो हम इसे ये भी मान सकते हैं कि ये वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ है। ठीक है। दोनों ही कंडीशन में ये बेरिश है, रेजिस्टेंस हमारा बेरिश है। 2.0 पुट के ट्रेड के लिए हमें जो है सपोर्ट कर रहा है। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से फिर से, यानी कि 10:58 पे हम लोग चाहें तो यहाँ से फिर से एक रिस्की ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। 10:58 पे मार्केट कहाँ पे खड़ी है, 10:58 पे मार्केट यहाँ पे खड़ी है। ठीक है। ये इन दोनों में से किसी एक कैंडल पे, ये रेड वाले कैंडल पे मार्केट, सॉरी ये ग्रीन वाले कैंडल पे मार्केट खड़ी है, ग्रीन कैंडल के टॉप पे। 10:55 से लेके 10:59 वाली यही कैंडल है और टाइम हो रहा है 10:58, यानी कि यहाँ से हम लोग चाहें तो फिर से एक पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम लोग एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट काफी साइडवेज लग रही थी और पहले ही एक ट्रेड में हमने अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया जो कि रिस्की था, तो दूसरा ट्रेड उसी लेवल से क्यों रिस्क लेना। हो सकता है कि बाजार UR+1 इस बार चले जाए, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था तो बाजार नहीं गया, सेकंड अटेम्प्ट में हो सकता है बाजार चले जाए, इसलिए हम यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री नहीं करेंगे तो हम सेफ बैठे हैं। अगर हमने एंट्री किया भी है तो बाजार ने हमें एग्जिट होने का मौका दिया और अभी भी बाजार कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, एग्जिट करने का पूरा मौका अभी भी है। अब डिपेंड करता है ये ट्रेडर बाय ट्रेडर की, कौन सा ट्रेडर क्या करता है। यहाँ पे 11 बजे से हम लोगों ने वीडियो को रिकॉर्ड करने की शुरुआत किया था। ठीक है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। 11:02, 11:03, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस हमारा ये फिर से वीक टू टॉप हो गया। अब ये रेजिस्टेंस जबकि यहाँ पे फिर से वीक टू टॉप हुआ
तो ऐसी कंडीशन में तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो गया, यानी कि मार्केट फिर से बुल रन वाले सिनेरियो में आ गया। अगर मार्केट बुल रन वाले सिनेरियो में आ गया तो पुट की ट्रेड वालों को मार्केट से निकल जाना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है कि इस लेवल से हमने एक मरतबा रिस्क लेके हमने ट्रेड भी बनाया, इस लेवल से हमने एक मरतबा रिस्क लेके हमने ट्रेड भी बना लिया, उसमें प्रॉफिट भी बुक कर लिया। अब सेकंड टाइम में उसी लेवल से रिस्क अगर लूं तो मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, तो इसलिए वो रिस्क हम वहां पे नहीं लेंगे, वहां से हमें एग्जिट हो जाना ही ज्यादा बेहतर है। बार बार ये 75% 74% ऐसी हो रहा है, तो इसे हम लोग वीक टू टॉप मान के ही चलेंगे, क्योंकि ये हम अपने सेफ्टी के साइड में मान के चलेंगे, हम अपने होप के साइड में नहीं मानेंगे कि ये 74 73 हो जाएगा, हम इस तरीके से नहीं मानेंगे, हम अपनी सेफ्टी को बना के चलेंगे कि हो सकता है ये 75 76 77 हो जाए तो मैं ट्रेड में फंस जाऊंगा, इसलिए हम अपनी सेफ्टी को ध्यान में रख के चलेंगे। अभी फिलहाल ये 75 है, यानी कि रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस बुलिश है, वीक टू टॉप है, और सपोर्ट कैसा है, तो सपोर्ट तो हमारा सुबह से ही बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है। अच्छा, सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होने के बाद में स्ट्रांग नहीं हुआ है, ठीक है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ उसके बाद में स्ट्रांग नहीं हुआ, लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर मैं एसओसी की बात करूंगी, एसओसी कब होगा, तो एसओसी भी 3 घंटे बाद होगा, यानी कि अगर मैं 9:20 से बात करूं तो 12:20 पे सपोर्ट साइड में एसओसी होगी, 12:20 या 30 मिनट जो कुछ भी टाइम होगा उस टाइम पे एसओसी होगी, 12 साढ़े 12 के बाद ही एसओसी होगी, ठीक है। और एसओसी के टाइम पे हमें ये चाहिए कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग हो। फिलहाल ये रेजिस्टेंस कैसा, जस्ट 75-74% है, अगर 74-73% भी होगा तब भी मैं इसे स्ट्रांग नहीं कंसिडर करूंगा, क्योंकि जस्ट 1-2% की बात है, अगर कहीं वो 1-2% अगर उसने गेन कर लिया तो मेरी एसओसी की ट्रेड भी फंस सकती है ना, तो इसलिए हम लोग उसे वीक टू टॉप नहीं कंसिडर करेंगे फिलहाल, सॉरी, इसलिए हम लोग उसे स्ट्रांग नहीं कंसिडर करेंगे फिलहाल, वीक टू टॉप ही हम उसे कंसिडर कर रहे हैं, और इसे हम इस मार्केट को हम लोग बुल रन में देख रहे हैं, और क्योंकि ये बुल रन में तो अब हम लोग कोई भी बेयरिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे, बुलिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे, और बुलिश ट्रेड के लिए हमें बॉटम चाहिए, अगर वो बॉटम हमें मिलेगा तो ही हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 11:29, 11:30, 11 बजे तक की हम लोग पोस्ट मार्केट करने वाले थे, 11:30 तक की हम कर चुके हैं, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिनेरियो बिल्कुल सेम है, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है, पोस्ट मार्केट आपको समझ में आता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे साथ स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो हमारी सितंबर की बैच 10 तारीख से स्टार्ट होगी, 10 तारीख या 12 तारीख से सितंबर की न्यू बैच स्टार्ट होगी, जिसे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप लोग आर्केन ट्रेडिंग के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से आप बैच को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो गूगल प्ले स्टोर में भी आर्केन ट्रेडिंग लिख के सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। अगर किसी को आर्केन ट्रेडिंग के नाम से ऐप नहीं मिलेगा तो आप LTP यूजर्स के नाम से भी ऐप को सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे टाइम हो गया 11:50, और बिल्कुल सिनेरियो सेम है, तो यहीं तक की मार्केट भी चली, सॉरी अभी फिलहाल टाइम भी हो रहा है 11:45, हम क्लिक करते हुए ज़्यादा आगे, ठीक है। तो मार्केट यहीं तक चली है, सिनेरियो बिल्कुल सेम है, और मार्केट इसी प्लेस पे चल रही है। अगर किसी ने यहाँ से पुट की ट्रेड लिया था तो उसे एग्जिट करने का एक बेहतरीन मौका यहाँ पे है। खैर, जब तक आप लोग वीडियोज़ को देखेंगे, जब तक मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा, जब तक आप लोग वीडियोज़ को देखेंगे तब तक मार्केट यहाँ से मूवमेंट दे चुका होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस वीडियो को बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कॉल टिप्स के लिए नहीं है, प्रॉफिट लॉस की बुकिंग के लिए नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट उस वक्त कहाँ होगी, ठीक है। आपको अपने हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट और लॉस को बुक करना है, ठीक है। अब इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।